गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 का 4th लेसन है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिनके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय लिखते हैं। लिखना कैसे है कि जैसे हमने पहले पॉइंट हेडिंग डाली है कि जीवन परिचय, इसके अंदर हम लिखेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 ईस्वी को हुआ था और 1949 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यानी कि 1949 में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इसके बाद एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय से इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। लिखोगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? 1927 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए इलाहाबाद के कार्यालय में नौकरी शुरू कर दी। इसके बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। इन्होंने आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य भी किया है और सन 1965 ईस्वी में दिनमान पत्रिका के उप संपादक के पद पर इन्होंने कार्य किया और 1983 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। इसके बाद में इसकी रचनाएं लिखनी है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भी माने जाते हैं। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत आदि पर अपनी प्रमुख रचना की है। कविता संग्रह जैसे इनके कविता संग्रह कांटे की गठियां, लोग, जंगल का दर्द, मुआवनो नदी। उपन्यास इनके पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। फिर इसके बाद में इनकी कहानी है इनकी लड़ाई। नाटक है इनका बकरी। लेख संग्रह इनका चर्चे ओरे चरखी। बाल साहित्य इनका लाख की नाक, बतूता का जूता, भोबो खोको। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषता इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा शतक के प्रमुख कवि थे। खूंटियों पर टंगे लोग नामक रचना पर इन्होंने अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्होंने अपने समाज में फैली हुई विसंगतियों का, बुराइयों का डटकर विरोध किया है। इन्होंने हर प्रकार के समाज में फैली बुराइयों को मिटाने का प्रयास किए हैं। उनकी रचनाएं बड़ी सहज व स्वाभाविक भी मानी जाती हैं और इनकी विशेषताएं काव्य रचनाओं में देखी जा सकती हैं। इसके बाद में इनकी भाषा शैली। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा सहज व सरल, साहित्यकार भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया गया है। लोक भाषा का भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। इन्होंने विषय के अनुकूल अपनी अंग्रेजी, उर्दू भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रास, अतिशोक्ति आदि अलंकार हैं, इसलिए इनकी भाषा सहज सरल के माध्यम तथा असाधारण भी कही जा सकती है। तो ये सबसे पहले में जीवन परिचय, फिर उनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं, के उपन्यास कौन से हैं, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, बाल साहित्य, नाटक, लेख संग्रह, सबके यानी कि अलग अलग पॉइंटों के अंदर इन चीजों को लिखना है। और उसके बाद में फिर इनकी साहित्यिक विशेषताएं कौन सी हैं और फिर इनकी भाषा शैली। यानी कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये जीवन परिचय हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है पेपर में, तो इसको अच्छे से याद करना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद यानी कि उसके शरीर में, लेखक सर्वेश्वर दयाल कहते हैं कि उनके शरीर में एक, फादर के शरीर में एक फोड़ा हो, जहरीला फोड़ा हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कहते कि लेकिन उससे नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। वह कहते कि भगवान ने उनके शरीर में एक ऐसा जहरीला फोड़ा क्यों पैदा किया, क्योंकि उनकी मृत्यु ऐसे नहीं होनी थी, क्योंकि फादर बोल के तो केवल दूसरों के लिए ही उनके शरीर में केवल मिठास भरा हुआ था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है, भगवान ने उसके लिए ऐसी मौत क्यों दी है? यह सवाल
किस ईश्वर से पूछें। वह कहता है कि यही जो सवाल वह कर रहा है ये किस भगवान से वे पूछें कि उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रभु की आस्था पादरी के ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। वह कहते हैं कि यानी कि इस देह की यातना वह अपनी इस परीक्षा पर क्यों दे रहा है, इसी दहलीज पर। तो ये हमारा क्या है, एक गद्यांश भी है। एक लंबी पादरी की सफेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग है, सफेद झाइयां हैं, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं फूल गले लगाने को आतुर हैं। वह कहते कि उनकी आकृति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, गोरा शरीर है यानी कि उसके शरीर पर झाड़ियां हैं, दाढ़ी हैं, उसको देखकर उसके बाहों को इस तरह से फैला हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसे भी लोगों से बहुत अत्यधिक प्रेम करती थी, सभी से अपने गले लगाने के लिए आतुर थे, व्याकुल थी। इतनी ममता, इतना अपन तब इस साधु में अपने हर प्रियजन के लिए उमड़ता रहता है। फिर वह कहता कि इस साधु के शरीर के अंदर हर अपने प्रियजन के लिए, अपने व्यक्ति के लिए इतना प्यार, जो प्रेम होता है वो हमेशा इतने उमड़ता है। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी वह इलाहाबाद में थी और तब भी वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। वह कहता है कि यानी कि 35 साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि वो इलाहाबाद में थी, लेकिन जब भी यहाँ गाँव दिल्ली आते थे वह क्या करते थे, वो आज भी मुझसे मिलकर फिर वे जाते हैं। वह कहते कि जब वो हम आपस में बाहें डालकर अपने गले मिलते थे एक दूसरे के, वह दृश्य सुकून का, प्रेम का वो दृश्य मैं आज भी अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहा हूँ। इसी किसी ये हमारा गद्यांश है। इसकी क्वेश्चन आंसर बनते हैं। फर्स्ट पर्सन है इसका, जिसे पाठ और लेखक का नाम बताइए। इसमें इनका पाठ का नाम क्या है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इनके लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयालय सक्सेना। अगला है, फादर से किस व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है। तो है फादर किस व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, फादर कामिल बुल्के की ओर संकेत कर रहा है, कामिल बुल्के की ओर संकेत कर रहा है। उनकी मृत्यु कैसी हुई, वह कहते कि उनकी मृत्यु गैरगिन से हो गई है। यानी कि गैरगिन होता है एक प्रकार का जहरीला फोड़ा होता है शरीर के अंदर जो हो जाता है, इस फोड़े का जहर का सारा शरीर यानी कि उसके शरीर में फैल जाता है, इस फोड़े का सारा जहर उसके शरीर में फैल जाता है और फादर बुल्के की मृत्यु हो जाती है। अन्य लोगों के प्रति फादर का व्यवहार कैसा था, फादर कामिल बुल्के का व्यवहार अन्य लोगों के प्रति भी बहुत मधुर था। उनके मन में सबके प्रति ममता, दया की भावना भरी रहती थी। अगला है, ईश्वर के प्रति फादर के क्या विचार थे, कि फादर कामिल बुल्के को भगवान पर अटूट आस्था थी, बहुत मानते थे वे भगवान को। वे कहते कि वे अपने सभी कार्य उस परमात्मा के समर्पित कर देते थे और उस परमात्मा की इच्छा को सब कुछ मानकर ही वह अपने कार्य करते थे। वे भगवान दुखों को उसकी देन मानकर स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने जब उसे ये ऐसी चीजें, ऐसी बीमारी दी तो उस समय उसने क्या किया, परमात्मा का आशीर्वाद मान करके उसने इस जहर को भी अपने शरीर के अंदर स्वीकार कर लिया, इस बीमारी को। उम्र की आखिरी देहरी का भाव स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इन शब्दों को क्यों प्रयोग किया है। उम्र की आखिरी देहरी, ऋषि तात्पर्य है बुढ़ापे से। ठीक है, लेखक यहाँ इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया कि सारा जो जीवन होता है फादर बुल्के लोगों की भलाई के लिए करते रहते थे, कि उन्होंने अपना जो सारा का सारा जो जीवन होता है फादर कामिल बुल्के ने लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। तो उन्हें बुढ़ापे में भगवान ने इतनी कष्ट पर भयंकर कौन सी परीक्षा लेने के लिए कहा है। अब इस समय में, इस घड़ी में
फिर उसकी ऐसी कौन सी परीक्षा ली जाए। जैसे अगला गद्यांश बनेगा हमारा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। करना ही कर्म की संकल्प से भरना, मुझे परिमल के दिन याद आते हैं। यानी कि जो समय हमें हमारे साथ फादर बुल के बिताया करते थे, जो बातें आपस में हुआ करती थी, वो परिमल के दिन हमें आज भी याद आते हैं, जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे, जैसे कि जिसके बड़े फादर बुल के थे। हमारे हंसी मजाक पर भी वे निर्भीक शामिल होते थे। वे कभी किसी बातों का कोई बुरा नहीं मानते थे। तो इसमें से हमारा प्रश्न है, वही पाठ और लेखक का नाम, पाठ का नाम क्या, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और उनके लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाले सक्सेना। लेखक के अनुसार फादर को याद करना कैसा और क्यों है। कि लेखक के अनुसार फादर कामिल बुल्के को याद करना ऐसा है जैसे हम खामोश बैठकर उदासी से भरा हुआ शांति प्रदान करने वाला संगीत सुन रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम चुपचाप बैठ करके खामोश होकर के एक शांति के संगीत को सुन रहे हैं, उन्हें स्मरण से उदासी घेर देती है। यानी कि उस स्मरण से, उसको याद करने से जिस प्रकार से चारों तरफ हमारे दुख ही दुख भर आते हैं, उदासी घेर लेती है, परंतु उनके शांत स्वरूप का ध्यान आते ही मनोरम संगीत के स्वर गूंजने लगते हैं। मैं कहते कि लेकिन उनका ध्यान जैसे हमारे मन में आ जाता है तो हमारे स्वर जो होते हैं वो अपने आप ही गूंजने लग जाते हैं। परिमल क्या है, फादर बुल्के को देख करके, परिमल क्या है, नहीं, फादर को देखना और सुनना कैसा था, ये हो चुका संगीत जैसा था कि फादर को देखना ऐसा लगता जैसे उसे देखकर हम पवित्र सरोवर के उज्जवल जल में स्नान कर पवित्र हो गए हैं, और उनसे बातचीत करने, बातें सुनना कर्म की प्रेरणा से भर देता है। परिमल क्या है, ये समय समय पर साहित्यिक विचार गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, और वे विचारें यानी कि नए नए पुराने जो विचार होते हैं, जो समय होता है, वो जब हमें याद आ जाता है तो वही हमारे परिमल के देते, अपने बचपन के दिन जब उसे याद आते हैं। यह वहाँ कैसी चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर इन साहित्यों के प्रति तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं कि इन गोष्ठियों के अंदर नए पुराने साहित्यकार अपनी अपनी विचारधारा को स्वयं ही ढूंढे लेते हैं। घर के उत्सव में फादर को क्या योगदान रहता है। कि घर के उत्सव में फादर कामिल बुल्के सभी से क्या करते हैं, मिलजुल करके अपना व्यवहार करते हैं। इसलिए कि मिलजुल कर अपना उत्साह लेते हैं। वे एक बड़े भाई के सम्मान तथा पारिवारिक पुरोहित के सम्मान सबको आशीर्वाद देते हैं। वे जब किसी की कोई कार्य में, कोई सी फंक्शन में जब वे चले जाते हैं, सभी लोग वे कहते हैं उसे एक अपने बड़े भाई के सम्मान मानते हैं, उसको वो पदवी दी जाते हैं। इस व्यवहार के कारण वो बड़े ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये हमारा सेकंड गद्यांश, और इस सेकंड गद्यांश के हमारे जो क्वेश्चन आंसर वो हमने किए हैं अभी। और फर्स्ट का भी, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है। वह कहते कि देवदारू का जो वृक्ष होता है जिसमें से दूध से निकलता है वह बहुत ही लंबा होता है। तब वह कहता है कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ही लेखक कई यानी कि फादर जो बुल्के थे जैसे ही हमारे साथ खड़े हो जाते थे तो हमें उस छाया के समान प्रतीत होता था कि हमें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं होती थी। उस समय हर प्रकार हमारा आसानी से हो जाता था।
नीली आंख चमक के में तैरता वात्सल्य भी, जैसे जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में देवदारों की छाया में खड़ी हूँ। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर मैंने का मन सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। जब मैं घर पूरा परिवार था, 2 भाई 1 बहन, माँ पिता सभी थे। फिर वह कहते कि बेल्जियम में जब मैंने इंजीनियर का पद पर कार्य करा था, तब मेरा अंतिम वर्ष ही था। तब मेरे मन में इच्छा जाग गई कि मेरा जब भरा पूरा परिवार था, भाई बहन सब कुछ, जब मुझे कोई इस प्रकार का एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब महसूस होने लगा कि मुझे हर प्रकार हर वर्ष के कार्य में निरंतरता भाग लेना चाहिए। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। यानी कि वह कहता है कि वहाँ जब भी बेल्जियम के अंदर वो पढ़कर आए थे, सन्यासी का जीवन उन्होंने धारण कर लिया था, तब लेखक कहते हैं कि आपको कभी अपने देश की भी याद आती है। वह कहते हैं कि मेरा देश क्या है? मेरा देश तो भारत ही है। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्सचेपल। कि मैं अपनी जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ कि जन्मभूमि की क्या आपको याद आती है? मैं कहते कि बहुत, ताकि जहाँ पर मेरा जन्म था उस जन्मभूमि की भी मुझे बहुत याद आती है। और वो मेरी जन्मभूमि कहाँ की है? रेम्सचेपल, उसकी मुझे बहुत याद आती है। घर में किसी की याद सबकी आती है, भाभी की आती है, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। वह कहता है कि जब उन्होंने बताया कि आपको माँ की स्मृति, अपनी माँ की यादें आती हैं, तो उस समय क्या कहते हैं, मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आते हैं घर की। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। फिर अपनी माँ को याद कर रहा होता है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अपने मित्र डॉक्टर गुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। वह कहते कि वो अनपढ़े लिखे थे। वह कहते कि उनकी माँ की जब चिट्ठियां अक्सर उनके पास जब आती थी, तब वह अपने मित्र डॉक्टर गुवंश से उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन नहीं था। पिता व्यवसायी थे, कृषि करते थे। एक भाई वहीं पादरी हो गया था। एक भाई काम करता था, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी है। बहुत देर से उसे शादी की थी कि वह कहते अपनी सभी, मेरे पिता क्या थे, एक खेती बाड़ी करते थे, किसान थे। एक भाई पादरी था, दूसरा भाई अपने घर का काम करता था। और जो मेरी बहन थी वह बहुत आकड़ स्वभाव की थी और किसी चीज की जरा जिद लगा लेती थी तो उसे जल्दी से मानती नहीं थी, तो जिद्दी भी थी। बहुत देर से उसने शादी का फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा है। मैं कहती कभी कभार मैंने देखा है कि फादर का मिलजुल के अपनी बेटी की ने बताया था कि उसकी एक बहन भी है जो बहुत जिद्दी है। वैसे चिंता थी कि उन दिनों में बहन का विवाह उसके साथ कर दें। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत में बेल्जियम गई थी। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले गए? आए हूँ भगवान की इच्छा है। वह बालकों की सी सरलता से में मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, कि मेरी माँ ने बचपन में मुझसे कह दिया था कि कभी घर नहीं आएगा, कि लड़का हाथ से निकल चुका है, अब ये नहीं सुधर सकता। और सचमुच इंजीनियरिंग बचपन में घोषित कर दिया गया था। लड़का इंजीनियर के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गई थी, वह कहती जब माँ ने कहा था कि लड़का हाथ से निकला, मैंने सचमुच में ऐसे किया कि मैं इंजीनियरिंग के पद पर कार्य कर रहा था, लेकिन उस पद को छोड़ करके मैंने क्या किया पद को छोड़ करके मैंने सन्यासी का जीवन धारण करने लगा। तो फादर एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते हैं।
और कहते हैं, मैं बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिला हूँ भारत में, कि मैं भारत जाऊंगा, भारत जाने की बात क्यों नहीं उठती। तब प्रभु की इच्छा है, जब मैंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ी तो सन्यासी बनने का धर्मगुरु के पास गया। तो उस समय मैं कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। तब एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले शर्त कर सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था कि मैं भारत जाऊंगा। इसमें से हमारे प्रश्न बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती है? कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी इसलिए लगती है क्योंकि वे हर उत्सव और संस्कार पर बड़े भाई और धर्मगुरु की तरह शुभाशीष देते हैं। वे जहाँ पर भी किसी के उत्सव में समारोह में जाते हैं तो वो सभी में यानी कि एक बड़े भाई की तरह सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग यानी कि जो घर के अंदर बड़े काम होते हैं वो सारा का सारे कारोबार का जो भार होता है वो सिर्फ फादर पर ही छोड़ देते हैं। उनकी उपस्थिति में प्रत्येक कार्य शांति सरलता से संपन्न हो जाता है। वह कहता है कि यानी कि बड़ा होने के नाते उसे जब वहां पर छोड़ दिया जाता है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक कार्य भी उनकी सरलता और शांति से क्या होता है, संपन्न हो जाता है। लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना भी किसने डाला था? फादर बुल्के ने ही डाला था। उनकी जो नीली नीली आंखें थी, ममता व भरा प्यार, दूसरों के प्रति उनके मन में स्नेह व ममता का भाव तैर रहा था। इसलिए कहा कि जिस प्रकार से जो देवदारू की छाया, इसलिए देवदारू के जो वृक्ष होते हैं बहुत ही ऊंचे गहने और अच्छी जाति हैं, प्रदान करते हैं, सभी को सम्मान देते हैं, वो किसी के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार भी फादर बुल्के भी सभी के साथ सम्मान का भाव रखते हैं। वे कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए फादर की जो देवदारू की छाया जैसी लगती है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का क्या है? अभिन्न अंग है। इस आधार पर ऐसा कहा है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया गया है। कि जो फादर बुल्के होते हैं वो क्या है? भारतीय संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग माना जाता है। फादर बुल्के बेल्जियम के रेम्स चैपल के रहने वाले थे, जहां उनकी जन्मभूमि कहाँ थी? रेम्स चैपल में थी। और बाद में इन्होंने क्या किया? सन्यासी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। और भारत में इन्होंने अंतिम बार भी यह निर्णय लिया था कि वो भारत आएगा, भारत आ करने का उसने ये निश्चय फैसला भी कर लिया था। कि मसीही धर्म के संबंध में उन्होंने ये हिंदी शोध किया था कि राम कथा विकास भारतीय संस्कृति के प्रति जो उनका जो लगाव होता है वह प्रकार से अच्छा था। कि उस समय में भारतीय साधु राम कथा प्रेम कथा आदि के बारे में नहीं जानते थे। लेखक को परिमल के दिन क्यों याद आते हैं? परिमल का काम यानी कि अपने बिताए हुए बचपन के जो दिन होते हैं वो क्यों याद आते? कि उस समय वह क्या थे? पारिवारिक रिश्ते में बंधी हुई थी, परिवार में वह सबसे बड़ी थी और सभी को फादर बुल्के को अपनी परिस्थितियों में भाग हर प्रकार की जो गंभीर परिस्थितियां होती थी उनमें भाग लेते थे, गंभीर बहसें भी करते थे, उनकी रचनाओं में खुले दिल से अपनी राय और सुझाव देते सभी को और एक बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। इसलिए लेखक को परिमल के दिन याद आते हैं। फादर बुल्के के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं? कि फादर बुल्के का भरा पूरा परिवार है। परिवार में 2 भाई 2 बहनें और एक भाई पादरी गया हुआ है, दूसरा चाय गर्म कर रहा है, भाई वही काम करता है। कि फादर बुल्के के परिवार के विषय में आप क्या जानते हैं? कि फादर बुल्के का जो परिवार क्या था? एक हरा भरा परिवार था जिसमें उसके 2 भाई थे, बहनें थी, माँ थे, पिता थे। उनके पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी करते थे। दूसरा भाई पादरी था, एक भाई अपना वही कार्य करता था। उसकी जो बहन होती वह कहता कि वो मेरी बहन बड़ी ही जिद्दी स्वभाव की थी, जिद्दी स्वभाव की थी। उनकी शादी बहुत देर से हुई थी। उन्हें अपनी माँ से विशेष लगाव मिला था। प्राय अपनी माँ की यादों में वह जब डूब जाता है और अपने पिता और भाई से विशेष लगाव नहीं था। भारत प्राय वे अपनी माँ की यादों में डूब जाते हैं।
जाते थे, तो उस समय वह कहते कि उनके पिता और भाई में आपस में ऐसे विशेष लगाव को देख करके उसे अपने विषय में बताते हैं। फादर बुल्के का ये विषय है। अगला, फादर बुल्के ने भारत में आकर कहाँ कहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। फादर बुल्के ने रेम्स चैपल में आकर क्या किया था, सन्यासी बनकर वे भारत आ गए थे। फिर क्या किया था उन्होंने, 2 साल तक जेsuit संघ में रहकर पादरियों का व्यतीत किया था। कर्मचारी के पद पर कार्य किया उन्होंने और 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसको बीए की जो परीक्षा होती है उन्होंने कोलकाता से की। दार्जिलिंग में पढ़ते पढ़ते उन्होंने कोलकाता से बीए की एमए की परीक्षा इलाहाबाद से की। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी एक क्या थे, हिंदी के उपाध्यक्ष भी माने जाते हैं। फादर ने इनमें अपना शोध कार्य को पूरा किया था। उन्होंने इस शोध के विषय पर एक राम कथा, उत्पत्ति का विकास आदि चीजें लिखी थी। कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग रचना का कौन सा पुरस्कार है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन किस सन में हुआ था, 1983 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक कौन सा है, बकरी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसे कहा गया है, फादर कामिल बुल्के को। फादर का देहांत किससे हुआ था, जहरबाद, यानी कि उसके शरीर में एक फोड़ा था जो जहरीला था, जिसके कारण यानी कि पूरे शरीर में जब वो जहर फैल जाता है उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। फादर की आंखें कैसी थी, गुलाबी। लेखक का फादर से कितने वर्षों तक का संबंध रहा है, 35 वर्षों तक। फादर कामिल बुल्के भारत में कितने वर्ष तक रहते हैं, 35 यानी कि 47 वर्ष तक ही वो रहते हैं। तो ये आज का हमारा क्या है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म मृत्यु कब हुई थी। एक फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है, कि फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व है सभी से अलग था। उनके मन में सबके लिए क्या था, अपनापन सा था। सबको, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वह सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। वह कभी किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, अब भेदभाव नहीं रखते थे। सबके साथ होते भी उसके व्यवहार में अपनत्व, वात्सल्य के कारण दिखाई देते हैं। सबके साथ एक उनका करुणा में है। वे जान पहचान वालों के साथ परिवार के दुख सुख की पूरी जानकारी रखते हैं, कि वे आपस में जिनको अपना मानते थे उनके जीवन में यानी कि दुख होने वाले दुखों के समय वे स्वयं भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते थे। दूसरों के सुख में वे सुखी हो जाते थे, क्योंकि वे सभी व्यक्तियों को अपना मानते थे। जहाँ पर भी अगर कोई उत्सव मनाया जाता था तो उसमें फादर कामिल बुल्के को बुलाया जाता था, और यानी कि उसकी जो जिम्मेदारी होती है वह उसी को दी जाती थी, फादर कामिल बुल्के को ही। क्योंकि फादर कामिल बुल्के एक बड़े भाई की तरह अपना नाता करते थे, निभाते थे, सभी के साथ प्यार प्रेम से वो रहते थे। हर किसी में दुख से दुखी होना, सुख में सुखी अनुभव करना उनका स्वभाव, कि जो व्यक्ति दुखी होता था दुख का अनुभव करते थे और सुखी व्यक्तियों के साथ वे सुख का अनुभव कर लेते थे। ये तो फादर कामिल बुल्के का स्वभाव शुरू से ही था, कि वे जब दिल्ली आते तो समय न होने पर भी सबकी खोज खबर लेकर वापस जाते थे। वह कहते कि यानी कि कहाँ रहते थे, अब तो ये बेल्जियम, इनकी जन्मभूमि तो रेम्स चैपल है, लेकिन बेल्जियम में इन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई की थी, वहीं पर ये भी कार्य कर रहे हैं। वह कहते कि जैसे ही जब भी ये दिल्ली आते थे तो उसमें चाहे इनके पास समय ना हो, समय न होते भी वह मुझसे एक बार तो मिलने के लिए जरूर आते थे, चाहे उनके पास कितना ही समय कटे, लेकिन चाहे उनसे काफी समय ने लगाने की बजाय उनसे सिर्फ एक बार उनका हालचाल पूछने के लिए। वे कहते जिससे रिश्ता बना लिया अपनी तरफ उसे पूरी तरह से निभाने थे। या तो फादर बुल्के किसी से रिश्ता नहीं निभाते थे,
अगर किसी कारणवश उन्होंने किसी से रिश्ता कर भी लिया, निभा भी लिया है, तो वह चाहे उनके जीवन में कितनी दुख परिस्थितियां हैं, सभी के दुखों में दुख हैं, सुखों में सुख हैं, हर प्रकार से उनसे रिश्ता बनाए ही रखते थे, कभी तोड़ते नहीं थे, अपनी तरफ पूरी निभाते थे। उनके वाले वर्षों बाद मिलने पर भी उसने अपनों की महक का अनुभव किया था, अपनी तरफ से रिश्ते का अनुभव किया था। इसलिए कहा जा सकता मानवीय करुणा, लेखक को भाद्र बुल्के की मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा जाता है कि वो अपने मन, कर्म, वचन सभी को व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, सभी को अपने साथ रखते थे। तो आज हमने क्या किया कि एक तो सर्वेश्वर विद्यालय का जीवन परिचय जो बताया गया था आपको कि इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। यानी कि एक तो हमने ये जीवन परिचय आपको बता दिया गया था कंप्लीट करने के लिए। हमारे 2 गद्यांश तो ये हो चुके हैं। इन गद्यांशों की जो पर्सन आंसर किए थे हमने, ये अच्छे से राइट प्लस लर्न होने चाहिए। आज किए थे हमने यानी कि 3 गद्यांश, तीनों कंप्लीट होने चाहिए।